आज हम ज्योग्राफी के लेसन के निर्माण उद्योग में खनिज पर आधारित उद्योग पढ़े, कृषि पर आधारित उद्योगों का मैं अध्ययन कर लिया था। आज लोहा इस्पात उद्योग। भारत में लोहा इस्पात उद्योग सबसे पहले 1864 कुल्टी नामक स्थान पर लगाया गया। ये प्राइवेट और निजी क्षेत्र का था, लेकिन इतना नहीं हुआ। 1907 में फिर टाटा जी ने जमशेदपुर में इसकी स्थापना की और यहीं से इसका उत्पादन 1912 में शुरू हुआ। तो यहीं से भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना शुरू हो गई, उन्नति का कार्य शुरू हुआ। और जो लोहा इस्पात में लोहा का ऐसे कोकिंग कोल और चूना पत्थर, इन्हें हमें 4:2:1 के अनुपात में मिलाना चाहिए। भारत में जो लोहा एसिड है, 1 टन लोहा एसिड में हम 10 kg मैंगनीज मिलाते हैं। ये लोहे को और मजबूती प्रदान करता है लोहा इस्पात उद्योग। भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग है अधिकतर हमारा छोटा नागपुर पठार में स्थापित है। तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर पठार में स्थित होने का क्या कारण है? क्योंकि छोटा नागपुर पठार में हमें पर्याप्त मात्रा में कच्चा पदार्थ मिल जाता है। हमारे जितने भी लोहा इस्पात उद्योग हैं अधिकतर दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत में लोहा इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है। भारी उद्योग होने के कारण ये अधिकतर उन्हीं स्थानों पर स्थापित होता है जहां पर कच्चा माल आसानी से प्राप्त होता है, इसीलिए ये और कच्चा माल जो इसके लिए चाहिए, कोकिंग कोयला या चूने का पत्थर, वो इन क्षेत्रों में आसानी से मिल जाता है, जो छोटा नागपुर प्लेटो। दूसरा हमारा जो मजदूर है स्किल्ड या अनस्किल्ड, ये दक्षिण भारत में आसानी से उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उन राज्यों से मिल जाते हैं, जिसके कारण आसानी से इन क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। मजदूर के अतिरिक्त हमें बिजली है, जो छोटा दामोदर नदी घाटी से यहाँ पर इन उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली या कोयले से भी इन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है इसलिए। और सबसे मेन है यातायात के साथ, क्योंकि हम इसे अधिकतर लोहा इस्पात को निर्यात करते हैं, तो भारी होने के कारण दक्षिण में यहाँ पर हमारे जितने भी बंदरगाह हैं वहाँ से हम इसे आसानी से दूसरे देशों को क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है, तैयार हुए। लोहा इस्पात उद्योग को हम बेसिक उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों की जननी है। इस उद्योग से दूसरे जो है मशीनरी हो गया, यातायात के साधन हो गया, इंजीनियरिंग का सामान हो गया, तो इस पर सभी उद्योग धंधे निर्भर हैं लोहा इस्पात उद्योग को, इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। भारत में जो वो है आजादी के बाद छत्तीसगढ़ में भिलाई, बोकारो बिहार में, ये हमने किसकी सहायता से स्थापित किए? रूस की सहायता से स्थापित की, जो रूस है। इसके अलावा हमारा पश्चिम बंगाल में दुर्गपुर है, ये हमने ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किए। फिर हमारा उड़ीसा में राउरकेला जो है ये हमने जर्मनी की सहायता से स्थापित किए। तो ये हमारे जो है भिलाई, बोकारो, दुर्गपुर, राउरकेला, ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। इन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है, और केंद्र सरकार के नियंत्रण होने के कारण जो हम लोहा इस्पात बेचते हैं वो किसके माध्यम से बेचते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से हम सारा का सारा जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है उन्हें सेल के नाम से बेचते हैं। जो दूसरा हमारे जो कुल्टी हो गया, बर्नपुर हो गया, भद्रावती हो गया, जितने भी हैं ये निजी क्षेत्र के उद्योग है। और जो टाटा है जिसकी स्थापना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई, और टाटा जो अपना लोहा बेचता है वो टिस्को के नाम से बेचता है, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी। तो ये जितना भी लोहा है हमारे देश में लोहे की खपत कम है, लोहा इस्पात की खपत कम है। आजादी के बाद भारत और चीन में लगभग लोहा
जो इस्पात है उत्पादन सेम होता था, लेकिन भारत में जो लोहा इस्पात है पर व्यक्ति वो कितना है 32 kg है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्पाद जो खपत है चीन में की जाती है। और हमारा जो लोहा इस्पात में है अधिकतर 9वां स्थान है। भारत में लोहा इस्पात की लगभग क्या है 10 बड़े क्षेत्र की कंपनियां, 10 बड़ी कंपनियां हैं लोहा इस्पात की जो है। और हमारे यहाँ 2011 में लगभग जो टोटल उत्पादन था 72.2 मिलियन टन इसका उत्पादन किया था। हमारे यहाँ खपत कम होने के कारण हम इसका क्या कर देते हैं दूसरे देशों में निर्यात कर देते हैं। और विश्व में निर्यात में जो हमारी भागीदारी है 2.25%, दूसरे देशों में हम जो लोहा निर्यात करते हैं उसमें हमारी जो भागीदारी है 2.25% है। तो हम खपत कम होने के कारण हम क्या करते हैं दूसरे देशों में लोहा इस्पात को क्या करते हैं निर्यात करते हैं। तो ये था हमारा पहला खनिज पर आधारित उद्योग लोहा तथा इस्पात उद्योग। दूसरा हमारा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग वर्तमान समय में भवन निर्माण, सड़क निर्माण, हवाई जहाज की जो पट्टियां उनमें क्या है सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है इन उद्योगों को इन चीजों को क्या करता है मजबूती प्रदान करता है। और सीमेंट की जितनी भी इंडस्ट्री हमारी या तो गुजरात में या अधिकतर मध्य प्रदेश उन देशों में, और सीमेंट में हमारा जो सबसे पहले जो सीमेंट कारखाना था 1904 में मद्रास में खोला गया। 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया सीमेंट इंडस्ट्री। हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री है इसके लिए अधिकतर जो कच्चे पदार्थ चाहिए चूना पत्थर, जिप्सम, एल्यूमिना, सिलिका, ये इसके क्या है सीमेंट उद्योग के कच्चे पदार्थ हैं। और सीमेंट उद्योग के कच्चे पदार्थ हैं और भारत में लगभग 128 तो बड़े सीमेंट के कारखाने और 332 क्या है छोटे कारखाने। सीमेंट हमारे यहाँ लगभग जो उत्पादन है 13 करोड़ टन उत्पादन किया गया। हमारे यहाँ लोहा इस्पात की भी खपत कम थी, तो उसके कारण क्या है सीमेंट उत्पादन की भी खपत कम है। और खपत कम होने के कारण हम इसे क्या करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को इसे क्या कर देते हैं निर्यात करते हैं। इसे सीमेंट को हमारे खपत कम होने के कारण हम इसे दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। निर्यात करने के कारण हमें क्या प्राप्त होती है विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। सीमेंट उद्योग से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ये खनिज पर आधारित उद्योग था। तीसरा हमारा एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग हमें बॉक्साइट से प्राप्त होता है। बॉक्साइट से प्राप्त होता है एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम क्या होता है इसमें लचक अधिक होती है, लचीला होता है, लचक होती है, हल्का होता है और जंग रोधी होता है। इस पर जंग नहीं लगता। और क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो इसका वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका एल्युमिनियम उद्योग। और हल्का होने के कारण इसका अधिकतर उपयोग वायुयान हवाई जहाजों में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में ये हमारा एक आधारभूत उद्योग भी हल्का है
वर्तमान समय में क्या होता है, कई उद्योग धंधे इस पर निर्भर, बिजली की तारों में होता है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हो गया, उनमें इसका उपयोग किया जाता है, बर्तन भी बनाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या था, एल्युमिनियम उद्योग। और एल्युमिनियम उद्योग हमें किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम उद्योग बॉक्साइट से हमें प्राप्त होता है। लगभग जो बॉक्साइट है, 1 टन बॉक्साइट अगर हमें एल्युमिनियम प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या होता है, कई टन हमें बॉक्साइट क्या करना पड़ता है, प्राप्त होता है। यानी हमें लगभग 1 टन बॉक्साइट के लिए 6 टन बॉक्साइट उपयोग करते हैं। 1 टन के लिए 6 टन बॉक्साइट का उपयोग करते हैं। और लगभग जो इसके लिए कच्चा माल था 18,600 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है 1 टन बॉक्साइट में। और वर्तमान समय में इसके लिए सबसे मेन क्या होती है, सस्ती दरों पर बिजली प्राप्त की। भारत में जो एल्युमिनियम के हैं 8 बड़े संयंत्र, बड़ी जो कंपनियां 8 हैं, और इसमें जो नालको एंड वाल्को उड़ीसा में, नालको व वाल्को वो हमारी का है उड़ीसा। और इससे हम क्या करते हैं, जो अधिकतर हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, यहाँ पर क्या पाई जाती है, एल्युमिनियम की फैक्ट्रियां पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां। और हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम को भी दूसरे देशों को क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो आज हमने पढ़ा खनिज पर आधारित उद्योग, और खनिज पर आधारित उद्योगों में हमारा लोहा इस्पात था, सीमेंट था, एल्युमिनियम उद्योग, ये हमारे खनिज पर आधारित उद्योग हैं। इसके अगले उसमें हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे मोटर गाड़ियां या IT सेक्टर में। थैंक यू।